जब जब हम कंफर्ट में आते हैं तब तक ये दुनिया आपको भुलाने में देर नहीं लगाएगी, झट से भुला देगी। जैसे चलना है चलते रहने देने से कुछ भी नहीं चलने वाला, वो एक दिन आके सब रुक जाएगा। कि हम पिछले साल भी सीजीएल में फेल हो गए थे, हम इस साल भी सीजीएल में फेल होने के कगार पे हैं और हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर रहे, बदलाव। जब पेपर में सवाल आएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा बी लगाऊं या सी, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ पर सब खिचड़ी पक गया, आपने प्रैक्टिस। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हम लेजी होकर के उस दुनिया के हिसाब से बदलने को अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं बदल पाते। हमें लगता है कि हम जिस जॉब में हैं, जिस काम में हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल भी कोई चेंज नहीं करते और धीरे धीरे क्या होता है कि एक बेरोजगारी के कंफर्ट में आ जाते हैं। लाइक आप बहुत सारे टीचर्स भी देखेंगे या हमें भी देखें या बहुत सारे लोगों को देखें कि जब जब हम कंफर्ट में आते हैं तब तक ये दुनिया आपको भुलाने में देर नहीं लगाएगी, झट से भुला देगी। हमें हर दिन नए बदलाव के साथ, नई चीजों के साथ मैदान पे उतरना होगा। लाइक मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए कि मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा था, तो अब मुझे क्या हुआ कि नए बदलाव के साथ जब मैं आया तो लोगों ने फिर से वो प्यार देना शुरू कर दिया। यानी आपको हरदम दुनिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक पेस में आकर के अनकंफर्ट हो गए या कंफर्टेबल जोन में चले गए कि आप ठीक है, अब जैसे चल रहा है चलने देना है। जैसे चलना है चलते रहने देने से कुछ भी नहीं चलने वाला, वो एक दिन आके सब रुक जाएगा। हर दिन हमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव अगर हम नहीं करेंगे ना तो जीवन नीरस बनता जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पिछले साल भी सीजीएल में फेल हो गए थे, हम इस साल भी सीजीएल में फेल होने के कगार पे हैं और हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर रहे, बदलाव नहीं कर रहे। हमारी तैयारी जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से हम अपनी तैयारी को जारी रखे हुए। कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग तो अपनी तैयारी में गलत फहमियों का सिलसिला पाले। आप में से कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख लिया, एंटरटेनमेंट के लिए कोई कोर्स खरीद लिया और बस ऐसे ही टाइम पास किए जा रहे। वो अपने आप को ये आंकने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो कहां लैग कर रहे हैं, कहां उनकी वीकनेस है। या तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, लगातार इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, गणित बहुत अच्छे से आती है, लगातार गणित पढ़े जा रहे हैं। जबकि बीच बीच में क्या होगा, आपको अपने आप को आंकना पड़ेगा कि आप कितने पानी में। इवेल्युएट योरसेल्फ, खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और उस मूल्यांकन का तरीका है कि आप टॉपर से, अपने टीचर से अपने मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करें, खुद से जाने कि आप मॉक में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, और अगर आप मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये बात सोचने वाली है। बट हम इन सब चीजों को भूल जाते, हमारा ध्यान ही नहीं है। हम बस या तो सिलेबस एक तरीके से चल रहा है उसको खत्म करने पे लगे हुए। मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली मुखर्जी नगर में 10 से 12 लाख लोग यूपीएससी का सिलेबस खत्म करके बैठे हैं और उनका प्री एग्जाम नहीं निकल रहा। सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा। आपने एक किताब खरीद के उसमें मार्कर लेकर के एक 30 रुपए का और नीली लाल कर दी और आपको लगता है आपको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। जब पेपर में सवाल आएंगे तो आपको यही नहीं लगेगा बी लगाऊं या सी, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ पर सब खिचड़ी पक गया, आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने जाना नहीं कि जो आपने पढ़ा है उसको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। सिर्फ बड़ी बातें पढ़ लेने से, हमने कुछ बोला आपने सुन लिया, आपको लग गया अरे वाह मस्त डायलॉग था, इन सबसे कुछ नहीं होगा। जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक जीवन नहीं बदलने वाला। जीवन बदलने के लिए क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सिलेबस खत्म करने के साथ साथ उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? मॉक टेस्ट देके, प्रैक्टिस टेस्ट देके, इन चीजों का क्रियान्वयन होगा। वरना सालों साल ऐसे ही गुजरते रहेंगे, जिंदगी पुरानी होती रहेगी, आप भी पुराने होते रहेंगे और वो किसी नए के साथ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी।